बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज आपकी बहन आप लोगों को पंजाबी स्टाइल में कड़ी पकौड़ा बनाना सिखाएगी, जो इतना मजे का बनेगा कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और फिर अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले भी मैंने कड़ी की बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देख लें, वो भी बहुत मजे की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम कड़ी के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम हाफ कप छना हुआ बेसन लेंगे और इसके अंदर हम हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे। और ये सारी चीजें डालकर फिर आपने इसको खुश्की जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर हाफ कप लस्सी डालनी है, और लस्सी डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली जो है वो ना रहे। बड़ा ही स्मूथ सा हमने बैटर जो है वो बनाना है। अगर हम ज्यादा लस्सी डाल देंगे ना तो वो गुठलियां बन जाएंगी, तो आपसे हैंडल नहीं होंगी। इसलिए आपने पहले थोड़ी सी लस्सी डालनी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ सा बैटर जो है वो हमारा बन गया है। फिर आपने सारी लस्सी जो है वो डाल देनी है। तो यहाँ पर जो लस्सी है मैंने तकरीबन पौना लीटर ली है, यानी पूरा लीटर नहीं है, पौना लीटर ये लस्सी है। तो ये सारी हम लस्सी डाल देंगे और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ इसके अंदर पानी भी डालेंगे। अब बाकी सारी लस्सी जो है वो भी डालकर आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और यहाँ पर देखें मैंने मिक्स कर लिया और हमारा बहुत ही स्मूथ सा बैटर जो है वो बन गया है। तो चलिए अब चूल्हे पर चलते हैं और देखते हैं कि इसको पकाना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अब हम कोई भी बर्तन रखेंगे, कोई भी मोटे तले वाला आपने जो है वो बर्तन ले लेना है। मैंने तसला लिया है और अब हम इसके अंदर 1 कप सरसों का ऑयल डालेंगे। आप यकीन करें कि पंजाबी स्टाइल में हम कड़ी बना रहे हैं तो सरसों के ऑयल में ये बहुत ही मजे की बनती है। तो जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा डालेंगे, और इसके बाद हाफ टी स्पून मेथी दाना डालेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें राई दाना डालेंगे, और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर अजवाइन और कलौंजी डालेंगे। इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप किया हुआ अदरक डालना है, क्योंकि जब चॉप करके अदरक डालते हैं ना तो इसका बहुत मजे का फ्लेवर आता है। और 2 सब्ज मिर्चें डाल देनी है। और अगर आप लोगों के पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो वो डालने, मेरे पास ड्राई था तो इसलिए उसका इतना जायका नहीं आता, मैंने नहीं डाला। अब आपने इस सारे मसाले को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, लेकिन इतना फ्राई करना है कि ये फ्राई हो, जला नहीं देना। अगर जला देंगे तो कड़ी का सारा मजा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर कड़ी डालेंगे, लेकिन कड़ी डालते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसको पहले मिक्स करना है, क्योंकि बेसन है ना तो ये नीचे बैठ जाता है। तो पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर डालना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा हम ये बैटर डाल देंगे। और यहाँ पर ये मुझे थोड़ा लग रहा है तो इसलिए हमने इसके अंदर हाफ लीटर जो है वो पानी और डालना है। तो यहाँ पर हम हाफ लीटर पानी भी डालेंगे, और अगर मजीद हमें जरूरत पड़ी तो हम पानी और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पानी भी डाल लिया है। तो अब हमने इसको मुसलसल चलाते रहना है, और ये काम आपने हाई फ्लेम पर करना है, मुसलसल चलाते रहना है। जब इसमें एक उबाल आएगा ना तो फिर आपने हाथ रोकना है। तो यहाँ पर देखें इसको मुसलसल चलाकर मैं पकाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इतनी देर में आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और अब तो माशाल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं। और एक और बड़ी खुशखबरी आप लोगों को सुनाती जाऊं कि मुझे सिल्वर प्ले बटन जो है वो भी मिल गया है। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब उसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आप लोगों ने फेसबुक पर भी फॉलो करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आप लोगों की। और इसी तरह मेरी मदद करते रहें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरा साथ देते रहें।
तो यहाँ पर देखें अब कड़ी में एक उबाल जो है वो आ गया है। अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है, ठीक है, दम से थोड़ा सा ज्यादा रखना है। और इतना फ्लेम करने के बाद अब हमने ढक्कन लगा देना है, लेकिन ढक्कन को भी आपने थोड़ा सा साइड पर रखना है ताकि कड़ी जो है वो उबल कर बाहर ना आए। और जब लो फ्लेम होगा तो बिल्कुल कड़ी जो है वो पकती रहेगी, जरा भी बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ पर अब हम कड़ी को पकने देते हैं और अपने पकौड़ों का बैटर बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए 1.5 कप छना हुआ बेसन लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पहले 1 कप बेसन लेंगे। आधा कप बेसन बाद में क्यों डालना है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। अब हम इसमें ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा जो है उसे हाथ पर मसल कर डालेंगे, इसका बहुत मजे का फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया डालना है और ये इसके साथ 2 चॉप सब्ज मिर्चें डाल देंगे। आप लोगों को ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डाल सकते हैं। इसके साथ ही अब हमने ½ कप बहुत बारीक चॉप किया हुआ आलू डालना है, क्योंकि अगर आलू मोटा होगा ना तो वो गलेगा नहीं, इसलिए आपने बहुत बारीक चॉप करके डालना है। इसके साथ ही आपने ½ कप जो है वो स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देना है, इसका भी बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा। और इसके बाद आपने काफी सारा सब्ज धनिया डाल देना है, क्योंकि धनिया जो है वो तो हर हांडी की हर चीज की सब्जी की जो है वो जान होता है। फिर आपने हाथों से सारी चीजों को अच्छी तरह से मसल लेना है, क्योंकि प्याज के अंदर भी पानी है और आलू के अंदर भी पानी है। और फिर खुश्की इसको अच्छी तरह से मसलने के बाद अब आपने यहाँ पर 1 कप या उससे थोड़ा सा कम पानी यकदम डाल देना है। डालकर आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब आप यहाँ कहेंगे कि ये तो बहुत पतला हो गया, इसको पतला हमने इसलिए किया है कि हमारा जो बेसन है ना वो इन सारी सब्जियों के साथ बहुत अच्छी तरह से लिपट जाए। जब अच्छी तरह से लिपटेगा, पतला होगा तो लिपटेगा, अगर खुश्क होगा तो वो अच्छी तरह से लिपटेगा नहीं और सब्जियों के अंदर जज्ब नहीं होगा। तो जब हमने ये कर लेना है तो अच्छी तरह मिक्स करना है। तो अब आपने जो है वो ½ कप बेसन डालना है। अब ये ½ कप जब बेसन डालना है तो फिर आपने कोई पानी नहीं डालना, सिर्फ आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। और यहाँ पर मैंने कुटी लाल मिर्च डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर हम ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च भी डालेंगे। अगर आप लोगों को ज्यादा तीखा नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके बाद अब हमने 2 मसाले डालने हैं, लेकिन वो तब डालेंगे जब हमने जो पकौड़े हैं इनको फ्राई करना होगा। तो यहाँ पर अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं और अपनी कड़ी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी भी जो है वो भी पक कर तैयार हो रही है, क्योंकि कड़ी का मकसद जो होता है ना वो पकना होता है कि काट के उसको पकाना, तो तभी मजे की बनेगी। और दूसरे में यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि कड़ी जो है पकाते हुए जो लस्सी है ना वो थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए, तो तभी कड़ी मजे की बनेगी। अगर लस्सी खट्टी नहीं होगी ना तो उसका मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर खट्टी आपकी लस्सी नहीं है तो या तो उसको काफी देर बाहर काउंटर टॉप पर रखकर किचन में खट्टी कर लें, और अगर नहीं तो फिर या टाटरी थोड़ी सी डाल लें या फिर लीमू का रस डाल लें। तो यहाँ पर अब हम कड़ी को पकने देते हैं और अपने पकौड़ों के बैटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमने पकौड़े बनाने हैं, तो अब आपने इसके अंदर 1 चुटकी जो है ना मीठा सोडा डालना है। और इसके साथ ही आपने 1 टीस्पून या अपने जायके के मुताबिक जो है वो नमक डाल लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स कर ले तो अब हम इसके पकौड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें कड़ी भी बन रही है और दूसरी तरफ ऑयल भी गर्म हो गया। तो अब हम पकौड़े बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाथ की मदद से आपने डालने हैं, क्योंकि हाथ की मदद से जब डालते हैं ना तो आप यकीन करें बहुत मजे के पकौड़े बनते हैं। लेकिन आप लोगों ने चम्मच के साथ भी डालने हैं तो डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखें हम सारे पकौड़े डाल देंगे। और यहाँ पर अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मीडियम आंच पर आपने पकौड़ों को फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक जो है वो पक जाए। अगर तेज आंच पर पकाएंगे तो ऊपर से तो इनका कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए मीडियम आंच पर पकाने। जिस बात का मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहती हूँ कि हांडी की शक्ल जो है वो बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, तो ये पकौड़ों का कलर जो है ना वो बड़ा मजे का होना चाहिए। आपने इतने फ्राई नहीं कर लेने के वो काले से बन जाए। तो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ कि आप लोगों ने इनको कैसे बनाना है। अभी हम इनको एक साइड से फ्राई करेंगे, जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम पलट कर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े जो हैं वो एक साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हमने इनको पलट देना है और इसी तरह 3-4 मिनट हम दूसरी तरफ से पकाएंगे तो हमारे पकौड़े जो हैं वो पक जाएंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े जो हैं वो फ्राई हो गए। और अब आप कलर देख लें, कलर नोट कर लें कि कितना मजे का है। इस तरह का आपने कलर बनाना है ताकि देखने वाला जो है वो खुश होकर खाए, उसे नहीं भी भूखना तो वो 2 रोटियां तो खा जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें इसी तरह हम
दोबारा डाल देंगे। इसी तरह से हम एक साइड से भी उन्हें फ्राई करेंगे, दूसरी से भी करेंगे और फिर इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पकौड़े जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं और मैं अब आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने नरम है। तो ये देखें माशाल्लाह इतने नरम है और कड़ी में जाकर तो और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे कि मजा आ जाएगा, मुंह में घुल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पकौड़े भी तैयार हो गए हैं। तो आप कड़ी को देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी भी जो है वो पककर तैयार हो गई। तो अब हम पकौड़े डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर पकौड़े डालने के बाद भी अब आपने 2 मिनट के लिए इनको पकाना है ताकि पकौड़े जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और दूसरे इनको मजीद मजेदार बनाने के लिए अब हम एक तड़का बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1/4 कप जो है वो हम देसी घी डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो वो डाल लें, अगर नहीं है तो जो भी चीज़ है आप डाल लें। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 3-4 जवे लहसुन के लेने और इस तरह से चॉप कर लेने और चॉप करके हम यहाँ डालेंगे क्योंकि इसका एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने लहसुन को इतना ज़्यादा नहीं फ्राई कर लेना कि काला करना है, काला नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन सा करना है। तो यहाँ पर जब लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो हमने इसके अंदर कुछ ड्राई जो है वो रेड चिलीज डाल देनी है, 2-3 डाल लें। और इसके बाद यहाँ पर लोग जो हैं वो तो देगी मिर्च जो है ना वो डालते हैं, लेकिन मैं उससे अवॉइड ही करती हूँ, इसलिए मैं कुटी लाल मिर्च डालूंगी। और ये देखें हमारा तड़का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। तो लगा लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी पंजाबी स्टाइल में कड़ी जो है वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त है और आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। इसको आप रोटी के साथ, चावलों के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे बहुत मज़ा आएगा। और दूसरे आपने बनाना है और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा फाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।